तो 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए एक लिस्ट हम लोगों ने तैयार किए हैं, वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध और समसामयिकी। इससे पूर्व में अगर देखें तो जो ऑडिटर का एग्जाम हुआ और सीडीपीओ का एग्जाम हुआ, हम लोगों ने जो भी लिस्ट बनाया था उसी से प्रश्न पूछा गया है। तो 67वीं बीपीएससी के लिए हम लोग वही काम करने जा रहे हैं। एक बार ये लिस्ट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ आप भी सिलेक्शन किए होंगे, तो कभी मतलब ऐसा लगेगा कि काफी चीजें टकरा रही है। तो जो बहुत ही वीवीआई है उस पर पहले हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले अगर मेंस में, और वो भी फर्स्ट पेपर का जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और ये जो समसामयिकी है, अगर उसके सारे प्रश्नों को अगर हल करना चाहेंगे तो सबसे विगत जो एक वर्ष है उसमें जितने भी घटनाएं घटी है, जो संपादकीय आप लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, और एक मैगजीन ले लेते हैं या कोई भी, तो हम बताएंगे आपको इसके लिए क्या पढ़ना है और मार्क्स सबसे अच्छा कैसे मिलेगा। तो आइए हम लोग सबसे पहले उस टॉपिक पे बात करते हैं जो बहुत ही वीवीआई है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भारत के जो पड़ोसी देश है जिनके साथ भारत का जो संबंध है, जहां से प्रश्न दोनों बार में पूछा गया, सीडीपीओ में भी पूछा गया है, ऑडिटर में भी पूछा गया है, वो है श्रीलंका के मध्य संबंध। यानी कि श्रीलंका में जो आर्थिक संकट से जो श्रीलंका गुजर रहा है उससे संबंधित प्रश्न बना है। इसलिए भारत और श्रीलंका का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें है हमारा आर्थिक संकट, ये है आर्थिक संकट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत और चीन के बीच संबंध, और चीन और ताइवान का जो संबंध था इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं भारत और बांग्लादेश के मध्य संबंध, बांग्लादेश के जो बीच संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भारत और म्यांमार के मध्य जो संबंध है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भारत और हो गया हमारा नेपाल के मध्य संबंध कर लेते हैं। फिर उसके बाद आते हैं भारत और अफगानिस्तान आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो तालिबान है इससे प्रश्न पूछने की संभावना है, इसलिए ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं भारत और जो नेपाल हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका भी हो गया, भारत और हो जाएगा आपका भूटान भी, आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। भारत और भूटान के मध्य जो संबंध है इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ ऐसे कंट्री जो हमेशा से बहुत ही वीवीआई रहा है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो आइए हम लोग इसको मिटाते हैं। पहले वो है हमारा, जैसे भारत और रूस के मध्य संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और रूस यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, उससे भी संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे भारत और रूस के मध्य संबंध, और रूस में हमारा है रूस और यूक्रेन का जो विवाद है, यानी कि युद्ध है, इससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो समझिए कि जो प्रभाव पड़ा, इससे संबंधित प्रश्न बहुत सारा बनता है। उसके बाद हम लोग आते हैं भारत और यूके के मध्य संबंध। फिर उसके बाद आते हैं हम लोग भारत और यूएसए, अमेरिका के मध्य संबंध। फिर उसके बाद आते हैं भारत और यूएई के मध्य संबंध। फिर उसके बाद आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भारत और इजराइल के जो मध्य संबंध है, भारत और इजराइल के मध्य जो संबंध है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और इजराइल के मध्य संबंध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत और इजराइल। उसके बाद हमारा जो प्रश्न बनता है वो है हमारा भारत और ईरान के मध्य संबंध, फिर एक और भी है भारत और जापान के मध्य संबंध है। उसके बाद हम लोग आते हैं, एक और भी छूट सकता है इस मेरे ख्याल से, उसको भी आप कर सकते हैं, भारत और फिलीपींस के मध्य जो संबंध है फिलीपींस का, उसको भी आप लोग कर लेंगे एक बार। उसके बाद हम लोग आते हैं समसामयिकी जो मुद्दा है, जो समसामयिकी से संबंधित है आजकल, उसी से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत ही कम रहा आजकल क्योंकि जो मतलब घटनाएं है उससे डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं।
कुछ संगठन है उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे और उस संगठन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उस संगठन के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जैसे में बौद्ध VBI है SCO, उसके बाद आता है हमारा G20, ये भी पढ़ लेंगे। उसके बाद G7, फिर उसके बाद आता है बिम्स्टेक। बिम्स्टेक के बाद आपको ब्रिक्स पढ़ना है, ब्रिक्स। फिर उसके बाद आपको पढ़ना आसियान, आसियान इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे, आसियान, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप लोग पढ़ेंगे जो बहुत ही VBI है, वो है हमारा क्वाड। क्वाड पढ़ेंगे, और क्वाड जब भी पढ़ेंगे तो हिंद प्रशांत क्षेत्र का जो विवाद है, हिंद प्रशांत क्षेत्र की जो मतलब महत्वपूर्ण जो ये संबंध जो बनते हैं यहाँ से प्रशांत क्षेत्र, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद हम लोग आते हैं जो प्रश्न बनता है VBI, बहुत ही VBI है, उसको हम लोग करेंगे, और वो है हमारा जैसे कृषि कानून। कृषि कानून ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कृषि कानून। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डिजिटल मुद्रा। हाल ही में भारत सरकार, केंद्र सरकार ने ये और RBI ने जो डिजिटल मुद्रा पे जो भी बन रहा है प्रश्न, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वो है हमारा डिजिटल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा। उसके बाद एक और भी प्रश्न बनेगा डिजिटल आयुष्मान भारत, यानी कि डिजिटल आयुष्मान भारत, ये स्वास्थ्य से संबंधित है, ये भी प्रश्न आपके लिए बहुत ही VBI है। उसके बाद आपको प्रश्न पूछा जाएगा एक जो है, जैसे ये डॉलर की अपेक्षा जो आपके रुपए है उसका जो कीमत है, उसका जो मूल्य है वो गिर रहा है, क्यों गिर रहा है, इससे संबंधित भी होगा। यानी कि रुपए का गिरता मूल्य, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है संयुक्त राष्ट्र संघ, जरूर इसको पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आप पढ़ेंगे वो है हमारा वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वन नेशन वन इलेक्शन, वन इलेक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे भी प्रश्न इससे पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हम लोग आते हैं आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, आप लोग इसे लिखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा जातीय जनगणना, वो है जातीय जनगणना, जातीय जनगणना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, जैसे में डिजिटल ये जैविक कृषि भी पढ़ सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद है 2+2 वार्ता, 2+2 वार्ता, इसे भी जरूर कर लेंगे, 2+2 वार्ता। और उसके बाद जो प्रश्न बनता है, जैसे हो गया कि एक प्रश्न बनता है ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन गंगा, क्योंकि अभी ये विवाद का विषय रहा है, विवाद का मुद्दा है, इसलिए ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, वो है हमारा कोविड-19, ये जो स्वास्थ्य से संबंधित है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे भी ये साइंस टेक के लिए भी एक है जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, यहाँ से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। और हम लोग ये सारे जो प्रश्न किए हैं इसमें मुझे लगता है कि COP26 भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजें हैं अगर देख तो WHO और WTO ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर हम लोग इसको कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। इतने ही सारे टॉपिक है, उसके लिए हम लोग क्या पढ़ें, थोड़ा सा इस पे चर्चा कर लेते हैं।
अगर आप मेंस में करंट अफेयर्स लिखने जा रहे हैं तो आपके पास क्या सोर्स होनी चाहिए। जैसे में एवरेज जो मार्क्स है, आप तो एवरेज मार्क्स जैसे दृष्टि, विजन, ऐसे भी जो गाइड आप लेते हैं तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बेहतर मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके पास कुछ चीजें हैं जो हम बताना चाहेंगे। अगर इसका आप उपयोग करेंगे तो वाकई में अच्छा मार्क्स मिलेगा। जैसे में सबसे पहला जो काम आप करेंगे, और मुझे लगता है कि आप हमेशा करते होंगे, वो है प्रतिदिन का न्यूज़पेपर। अगर एक साल के मध्य में, एक साल के अंदर आपने जो न्यूज़पेपर पढ़ा है, जो संपादकीय पढ़ा है, ये सारे जो विषय है वहां से आ जाएंगे। यानी कि न्यूज़पेपर का जो संपादकीय है, इससे आपके टोटल का टोटल प्रश्न टकराएगा। अगर आप संपादकीय पढ़ के जो आप खुद नोट्स बनाते हैं, और कभी देख लीजिए किसी भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट का जो है नोट्स अगर जो डायरेक्ट हम लोग देख लेते हैं, उससे बेहतर मार्क्स आपको मिलेगा। हम लोगों ने खुद किया है और मिक्सर जो मार्क्स है उसका हमेशा मतलब अच्छा मिलता है। 22, 21, 23 बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हो गया इतना अगर देखा जाए तो। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा जो पढ़ना है आपको, प्रत्येक माह का आपके पास प्रतियोगिता दर्पण होगा, और प्रतियोगिता दर्पण में जो आलेख होते हैं, जो लेख लिखे जाते हैं, वो हर साल में जितने भी विवाद का और जितने भी चर्चा में रहा है उससे संबंधित पूछा जाता है। और वो भी आपका प्रतियोगिता दर्पण अगर देखा जाए, प्रतियोगिता दर्पण, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है मेंस के लिए, क्योंकि इसमें जितने भी लेख होते हैं बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद आपके पास जो भी समसामयिक पड़े होते हैं, जो घटना में आपके पास जो डाटा वगैरह है उसका भी आप यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये समसामयिकी का जो टॉपिक और जो लिस्ट हम लोगों ने बनाया वो बहुत ही दिव्य है। आगे हम लोग चलते हैं, हम लोग करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इसमें कितने टॉपिक बनते हैं, बहुत कम टॉपिक है और सारे से प्रश्न टकराएंगे। फिर उसके बाद हम लोग हिस्ट्री करेंगे। हिस्ट्री में देखेंगे जो पूरी गारंटेड है कि यहाँ से प्रश्न आना है तो आना है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं जैसे में पॉलिटी में भी प्रश्न टोटल का टोटल पूछा जाएगा। फिर साइंस टेक हो गया, और साइंस टेक में भी जितने भी टॉपिक हम आपको बताएंगे उसी से संबंधित प्रश्न रहेंगे और रहा भी है। उसके बाद हम लोग आते हैं डीआई के बारे में, जैसे स्टैटिक्स हो गया, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और लिस्ट हम आपको बताते हैं।